इतिहास की धूल में कई राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसे भी जो कभी सामने नहीं आए। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, वीर महाराणा प्रताप की, लेकिन एक ऐसे रहस्य के साथ जिसे शायद ही किसी ने सुना हो। सन 176 हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो चुका था। वीर महाराणा प्रताप घायल थे, लेकिन उनका हौसला जिंदा था। जंगलों में छिपते छिपाते वह फिर से मेवाड़ को जीतने की योजना बना रहे थे। एक रात जब पूरा शिविर सोया हुआ था, एक रहस्यमयी स्त्री आई। घूंघट में चेहरा छुपा, हाथ में एक प्राचीन पत्र। यह पत्र एक गुप्त योद्धा मित्रजीत का है, जिसने आपके पुरखों के एक राज को छुपा रखा था। यही राज आपके दुश्मनों को चौंका सकता है। पत्र में लिखा था, जिस दिन यह पत्र सच्चे राजपूत के हाथों में पहुंचे, वह माटी फिर से स्वराज्य की गवाही देगी। लेकिन एक शर्त थी, प्रताप को अपने सबसे विश्वासी सेनापति राव पूंजा पर शक करना था। अगर यह राज सही है तो हम बिना एक और बड़ा युद्ध लड़े मेवाड़ वापस ले सकते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने एक चतुर योजना बनाई। मुगल जासूसों को झूठा संदेश भेजा कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अकबर ने मेवाड़ की चौकसी कम कर दी। वीर महाराणा प्रताप कुछ भरोसेमंद योद्धाओं के साथ घने जंगलों से एक गुप्त रास्ते से उस स्थल पर पहुंचे जहां मित्रजीत ने खजाना और एक युद्ध नीति ग्रंथ छुपा रखा था। वहां मिले उन्हें पुराने अस्त्र शस्त्र, मेवाड़ के महान योद्धाओं की रणनीति, और एक कुछ महीनों बाद जब अकबर सोच रहा था कि प्रताप अब थक चुके हैं, तभी एक रात एक किले पर भगवा झंडा लहराया और देखते ही देखते बिना किसी बड़े युद्ध के वीर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई दुर्ग फिर से जीत लिए। लेकिन उस स्त्री का क्या हुआ? कौन थी वो? क्या वो मित्रजीत की वंशज थी या अकबर की ओर से आई कोई जासूस? सच आज भी किसी को नहीं पता। ये थी एक ऐसी अनसुनी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। अगर आपको ये रहस्यमयी दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप जानते हैं उस रहस्यमयी स्त्री का नाम?